आपकी चाय ध्यान से गर्म है। बेटा, तुम घर चली जाती, आराम करती, लंबा सफर करके आई। नहीं अब्बा, जब तक अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगी। आप चले जाए ना, आप सुबह से आए हुए हैं, थोड़ी देर घर जाके आराम कर लें। हम तीनों हैं अम्मा के पास। नहीं बेटा, तुमने पहले भी बहुत कर दिया, ऊपर से अदरान बेटे ने हॉस्पिटल का बिल अदा कर दिया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन जिस अपनायत से, मान से उसने बिल अदा किया ना, तो मैं मना नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो इस बात से शर्मिंदा हो रहा हूं कि अदरान ऑफिस की मीटिंग छोड़कर चला आया। गयूर साहब क्या सोचते हो? आप इस बात की टेंशन ना लें। आप बस दुआ करें कि अल्लाह पाक अम्मा की तबीयत को जल्द से जल्द बेहतर करे। मेरी हुई थी डॉक्टर से बात, वो कह रहे थे कि एमआरआई की रिपोर्ट तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। खुदा का शुक्र। अब्बा, अब्बा ये अम्मा को एंजाइटी का अटैक आया था। अल्लाह ना करे ये दोबारा भी आ सकता है। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि किसी किस्म का भी कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी अम्मा के पास नहीं आनी चाहिए, और उनका बीपी स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। तो फिर उष्णा को समझाओ ना बेटा, अच्छी तरह उसे समझाओ। उसी की वजह से तुम्हारी मां परेशान रहती है। अब वो, तुमने नीली से कुछ पूछा? मतलब कि ये सब कैसे हुआ? मां बेटी में बात हो रही थी तो ऐसी क्या बात हुई कि तुम्हारी मां की तबीयत बिगड़ गई? वो तो बहुत हौसले वाली, हिम्मत वाली खातून है। बड़ी से बड़ी परेशानी में भी वो मुस्कुरा के बात टाल देती। वह तफसील से तो नहीं बात हुई, लेकिन वही जो रिश्ता रिश्ते से इनकार कर दिया उष्णा ने, उस वजह से। बेटा, रिश्ते से इनकार तो 2 दिन पहले हुआ। तुम्हारी मां ने मुझे दिलासा दिया, कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर ऐसी क्या बात हुई जो तुम्हारी मां ने अपने दिल पे ले ली? क्या बात? वाह, हम जानते तो हैं उष्णा को, बंदा उसको क्या समझे। ना वो किसी की सुनती है, ना मानती है, अपनी मनमानी करे जाती है। बंदा उससे बात करे तो क्या ही बात करे। जिद लगा कर बैठी हुई है कि शादी करूंगी तो तुरान भाई जैसे लड़के के साथ करूंगी, किसी अमीर लड़के के साथ करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। अब उसकी मर्जी का रिश्ता बंदा किधर से ढूंढे? क्या कहूं मैं? सच कर दिया उस लड़की ने। अच्छा, तुम जाओ, मां को देखो। आप नहीं नहीं जाना है? मैं बैठा हूं, तुम मां को देखो।